हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 6 सातत्यता व अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो इसमें दो एक्सरसाइज हैं 6.1 और 6.2। 6.1 में होगी कंटिन्यूटी की टेस्टिंग और 6.2 में होगी डिफरेंशियबिलिटी की टेस्टिंग। तो सबसे पहले अपन 6.1 एक्सरसाइज की बात करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज और 6.1 एक्सरसाइज में क्या है, कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी। जैसे कोई भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, उसके सातत्य की जांच करनी है, कंटिन्यूटी की जांच करनी है। जैसे कोई भी फलन दे दिया आपको, फंक्शन दे दिया, वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, इसके लिए अपन बात करें तो जैसे सपोज करो फंक्शन एफ एक्स का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है। तो ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट ए पर इसके कंटिन्यूटी की जांच करनी है, सातत्यता की जांच करनी है। तो अपन क्या चेक करेंगे इस पे, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और इस पॉइंट के पीछे फंक्शन का वैल्यू और इस पॉइंट के आगे फंक्शन का वैल्यू। इसके पॉइंट के पीछे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस पॉइंट के आगे का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होंगी, तब अपन उस फंक्शन को उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। और इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं आई तो उसको बोलेंगे अपन डिसकंटिन्यूअस, अर्थात असतत। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन 6.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन की। तो सबसे पहले 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन दे रखा अपन को एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है एक्स से करली ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन log एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट है वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा अपन को। इस क्वेश्चन में अपन को एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीन चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, देन आफ्टर राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद में फंक्शन का वैल्यू। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, जहाँ पर एक्स की जगह अपन पॉइंट पुट करेंगे 0, क्योंकि अपन को 0 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। फंक्शन में अपन एक्स की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला ही, क्योंकि 0 से छोटे के लिए भी यही फंक्शन है, 0 से बड़े के लिए भी ये फंक्शन है। दैट इज एक्स लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए यही फंक्शन है। तो ऊपर वाले फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एच पुट कर देंगे, 0 माइनस एच एक ही बात है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच करली ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन log माइनस एच पुट करेंगे, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच 1 + 1/3, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो log 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, और log 0 का वैल्यू कितना हो गया -∞, तो साइन -∞ करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच 1 + 1/3 साइन -∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 to 1 क्लोज इंटरवल। इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, उस नंबर को यहाँ पर एच की जगह लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो कोई भी नंबर है वो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखते हैं यहाँ पर, तो एच की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच।
इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह पॉइंट कौन सा पुट करेंगे जिस पे अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, सातत्यता की जांच करनी है, एक्स की जगह कितना पुट करेंगे 0। तो 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट करेंगे। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 0 से छोटा दोनों के लिए यही था फंक्शन। तो इसमें एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट करेंगे, अर्थात एच पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो एच करली ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन log एच स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अपन लिमिट का वैल्यू यहाँ अप्लाई करते हैं। पहले ध्यान देना है, लिमिट की स्टडी अपन 11th क्लास में कर चुके हैं। लिमिट है वो कोई भी फंक्शन होता है उसके सारी स्टेप्स में यहाँ पर सारे टर्म्स में यूज होती हैं। तो यहाँ पहले अपन एच की जगह यहाँ लिमिट यूज कर लेते हैं। तो log 0 का वैल्यू कितना हो गया log में -∞, तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच 1 प्लस 1/3 साइन -∞, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच करली ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन -∞ का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल सैमवर्थ अंतराल में। इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसको सोल्व करेंगे तो कोई आंसर आएगा, कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, एच की जगह 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर सीमा का मान रखते हैं। तो एच की जगह 0 रखा तो क्या जाएगा ओवरऑल 0। नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 0 पर। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना हो जाएगा 0 पर कितना हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है और फंक्शन का वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, किस पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो आप यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हो, सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। अर्थात हिंदी में इसमें लिख सकते हो, अर्थात फलन एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए लेक्चर सेम है। तो आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का जो भी टर्म्स होंगे वो आपको बता दिए। तो हिंदी में आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स है फलन एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, उस बी पार्ट की बात करें। ये समझ में आ गया ना, कॉपी कर सकते हो इसको और आराम से इसका प्रैक्टिस करोगे तो इजी वे में समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की। हाँ जी, नेक्स्ट है फर्स्ट का बी पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा अपन को e की पावर 1/x, e की पावर 1/x अपॉन x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0x इज इक्वल टू 0। अपन को इसकी भी कंटिन्यूटी की टेस्टिंग करनी है, x इज इक्वल टू 0 पर एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, अर्थात सातत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, देन आफ्टर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और उसके बाद में अपन फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, किस पर, 0 पर। हाँ जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। अब फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइनर दैट इज x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है। तो इसमें x की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच। तो नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/-h अपॉन -h। यहाँ पर अपन लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर h अपॉन में जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।
लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, अर्थात सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ लिमिट। नेक्स्ट इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह वही पॉइंट 0 प्लस एच, 0 पर ही चेक करें अपन कंटिन्यूटी, तो 0 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 0 प्लस एच अपन पुट करेंगे एक्स की जगह, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला यूज करेंगे, तो e की पावर 1 अपॉन एच। यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि h कैंसिल नहीं हो रहा, अपॉन में है, और लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो रही लिमिट, तो यहाँ पर भी लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, अर्थात सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ विद्यमान नहीं है तो पता नहीं क्या आंसर होगा, यहाँ पर भी विद्यमान नहीं है पता नहीं क्या आंसर होगा, और यहाँ तो फंक्शन का वैल्यू वैसे दे रखा है। लेकिन अपन ओवरऑल क्या कह सकते हैं रिजल्ट में, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सो फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, अर्थात दूसरे शब्दों में इसको लिखूँ मैं हिंदी में तो क्या होगा, फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर असतत है या सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फंक्शन एफ एक्स है वो फर्स्ट का बी पार्ट वो x बराबर 0 पर सतत नहीं है। 6.1 एक्सरसाइज का ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सी पार्ट, वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट का सी पार्ट, फर्स्ट का सी देखिए कितना है, किस तरीके से क्या क्वेश्चन दे रखा है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वेयर कंडीशन इज गिवन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड 7 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 3। इस पे अपन को क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 3 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वही 3 कंडीशन, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और फंक्शन का वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो देखो किस तरीके से स्टेप आएगी इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में अपन एक्स की जगह यहाँ पर कौन सा पॉइंट पुट करेंगे जिसपे अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, कितना 3 माइनस एच, फंक्शन में अपन एक्स की जगह 3 माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा देखो आपका फंक्शन ये है 1 प्लस एक्स, इसमें एक्स की जगह वेरिएबल की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस एच। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस 3 माइनस एच, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो आप डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो, एच का मान रख सकते हो या सीमा का मान रख सकते हो। तो यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करने पर एच की जगह 0 पुट किया तो कितना बच गया 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, फंक्शन में अपन एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, जिस पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी की बात करें कौन सा पॉइंट है 3 यहाँ पर पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच, फंक्शन में अपन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा ये है फंक्शन। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स की जगह यहाँ पर ध्यान दें 7, फिर माइनस एक्स की जगह यहाँ 3 प्लस एच पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी देखो एच की जगह मैं लिमिट का वैल्यू पुट करता हूँ, सीमा का मान रखता हूँ, तो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, सीमा विद्यमान है, तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर एच की जगह 0 पुट किया तो क्या बच गया 7 माइनस 3 कितना हो गया 4।
ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं अपन 3 पर। तो F3 पर फंक्शन कौन सा डिफाइन है, देखो लेस देन इक्वल टू का मतलब ये ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है 3 के लिए। तो इसमें अपन अक्स की जगह 3 पुट कर देंगे तो 1 + 3 और F3 = कितना आ जाएगा 4। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है, राइट हैंड लिमिट भी 4 है और फंक्शन का वैल्यू भी 4 है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि फंक्शन f(x) है वो x = 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिख दोगे, सो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 3। हिंदी में लिख दोगे अतः फलन x = 3 पर सतत है। क्यों है सतत, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू F3 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन f(x) है वो x = 3 पर सतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। हाँ जी, डी पार्ट है, फंक्शन f(x) दे रखा है, फर्स्ट का डी। यहाँ पर सांतत्यता की एक्सरसाइज चल रही है कंटिन्यूटी की, तो यहाँ पर मैं ये रफ कर देता हूँ। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दे रखा है sin x। इसकी कंडीशन दे रखी है अपन को, ये कितने से कितने तक डिफाइन है, -π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है tan x वेयर x का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 0 to π/2, 0 लेस देन x लेस देन π/2। और इसकी भी अपन को टेस्टिंग करनी है x = 0 पर, x = 0 पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्टिंग करनी है, x = 0 पर एट x = 0 पर सांतत्यता की जांच करनी है। वही 3 कंडीशंस इसकी सांतत्यता की जांच करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू 0 पर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x - h)। फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि 0 पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h)। फंक्शन में अपन x की जगह 0 - h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 - h का मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटे के लिए फंक्शन देखो कौन सा डिफाइन है, 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा है, तो ये साइन, ये फंक्शन डिफाइन है। तो इस फंक्शन में अपन x की जगह 0 - h पुट करेंगे। 0 - h का मतलब -h भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 sin -h। sin -h क्या होता है, माइनस साइन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h। अब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। h की जगह 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा, sin 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, सीमा का मान रखोगे h की जगह 0, तो कितना आएगा sin 0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, माइनस है वो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h)। यहाँ पर x की जगह कौन सा पॉइंट पुट करोगे, 0, क्योंकि 0 पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, सांतत्यता की जांच करनी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h)। x की जगह यहाँ पर 0 + h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 + h। 0 + h का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए फंक्शन देखो x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तब फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है tan वाला। तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 + h भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, या h भी लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, tan h। यहाँ पर लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सीमा का अस्तित्व हो रहा है, सीमा का मान विद्यमान है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। तो यहाँ पर लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो h की जगह 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा, tan 0। tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है।
नेक्स्ट इसी तरीके से फंक्शन का वैल्यू की बात करें नेक्स्ट स्टेप में, तो फंक्शन f0 का मतलब फंक्शन का 0 पर वैल्यू, तो 0 पर फंक्शन देखो कौन सा डिफाइन है, लेस देन इक्वल टू, देखो ये रहा इक्वल टू, यहाँ लेस देन और इक्वल टू दोनों यूज हो रहे हैं साइन, तो x का वैल्यू 0 है तो 0 पर ये फंक्शन यूज होगा साइन, तो साइन x की जगह कितना है 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। हाँ जी, तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, क्या पा रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है और फंक्शन का वैल्यू भी 0 है, तो आप क्या कह सकते हो, सो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 0 पर, तो तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या है f(x) 0 पर कंटिन्यूअस है, तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिखोगे, f(x) फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, अर्थात अतः है फंक्शन f(x) या फलन f(x) है x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, x इज इक्वल टू 0 पर क्या है सतत है, ये इसका फाइनल रिजल्ट आंसर में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट का डी पार्ट हो गया, नेक्स्ट है ई पार्ट, ई पार्ट को सोल्व करते हैं अब। हाँ जी, नेक्स्ट ई पार्ट है, इसमें फंक्शन दे रखा अपन को, फर्स्ट का ई पार्ट फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू cos 1/x वेयर x इज डिफाइन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें x का वैल्यू है x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट है 0 x इज इक्वल टू 0, और इसके अपन को कंटिन्यूटी भी टेस्टिंग करनी है x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर ही अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, सातत्यता की जांच करनी है। ध्यान देना फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है, और x इज इक्वल टू 0 के लिए नीचे वाला ये फंक्शन जिसका आंसर कितना दे रखा है, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है 0, ये डिफाइन है। हाँ जी, तो फंक्शन f(x) की अपन कंटिन्यूटी की जांच करते हैं, सातत्यता की जांच करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कंटिन्यूटी की, तो वही 3 कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, 3 स्टेप्स फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा और फलन का मान, फंक्शन का वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, और नेक्स्ट इसके बाद में राइट हैंड लिमिट की बात करें, और इसके बाद में फंक्शन का वैल्यू की बात करें। लेफ्ट हैंड लिमिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट को दाईं सीमा, और यहाँ पर f(0) का मतलब फलन का मान 0 पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x माइनस h), x की जगह क्या पॉइंट पुट करोगे, जिस पॉइंट पे अपन को कंटिन्यूटी की जांच करनी है, सातत्यता की जांच करनी है, x इज इक्वल टू कितना है 0। हाँ जी, तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h), फंक्शन में अपन x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ऊपर वाला ही है, तो इसमें x की जगह अपन 0 माइनस h पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/-h। ठीक है, यहाँ पर h की जगह 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर cos माइनस थीटा की बात करें तो cos थीटा ही होता है, लेकिन कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा स्टेप में, h की जगह डायरेक्ट यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर h की जगह 0 पुट करोगे तो 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो कितना जाएगा cos इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है cos में, तो cos इन्फिनिटी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो होता नहीं, -1 से +1 क्लोज इंटरवल में, संवर्त अंतराल में कितना भी मान हो सकता है, -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h), x की जगह वही पॉइंट पुट करोगे 0 जिस पर अपन को सातत्यता की जांच करनी है, अर्थात कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), फंक्शन में अपन x की जगह 0 + h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से बड़े के लिए भी ऊपर वाला ही फंक्शन है, तो cos 1/x वही फंक्शन यूज करेंगे अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h, h की जगह यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखोगे, यहाँ पर h की जगह 0 पुट करोगे तो cos 1/0 कितना हो गया, cos इन्फिनिटी का वैल्यू अपन पर्टिकुलर नहीं बता सकते, इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल -1 से +1 संवर्त अंतराल में कोई भी मान हो सकता है, अपन पर्टिकुलर मान डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पर cos इन्फिनिटी का।
नेक्स्ट एफ जीरो का वैल्यू कितना है 0। हाँ जी, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, देखो एफ जीरो का वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी फिक्स नहीं है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी फिक्स नहीं है, और फंक्शन का वैल्यू तो फिक्स है 0, पर तीनों सेम थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तीनों सेम नहीं है। तो अपन फाइनल रिजल्ट में क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल फंक्शन का वैल्यू। कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो फिक्स इक्वल है, नहीं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल फंक्शन का वैल्यू। तो क्या रिजल्ट लिखेंगे फाइनल, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, या हिंदी में इस तरीके से लिखोगे आता है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है या असतत है, सतत नहीं है, असतत, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है फेस्ट का ए पार्ट, फेस्ट का ये ई पार्ट हो गया, इसके बाद में एफ जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो सोल्व आउट करेंगे। इसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं फेस्ट में, तो सभी में कंटिन्यूटी टेस्टिंग की बात कर रहा है, सातत्यता की जांच ही करवा रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट है, वो दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन है कोसेक एक्स माइनस ए, कोसेक एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए वेयर एक्स नॉट इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू, सॉरी फंक्शन का वैल्यू 0 है वेयर एक्स इज इक्वल टू ए। अपन को इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर इसकी भी सातत्यता की जांच करनी है। तो वही चीज सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, देन आफ्टर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, बाईं सीमा की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेंगे, और नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे किस पर, ए पर। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी टेस्टिंग करनी है, सातत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, और एक्स की जगह ए पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए पॉइंट पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एक्स की जगह यहाँ पर a माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि x नॉट इक्वल टू a के लिए फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज x लेस देन a के लिए भी यही फंक्शन है, और x ग्रेटर देन a के लिए भी यही फंक्शन है। तो आगे की स्टेप में क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोसेक x की जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस एच और माइनस ए अपॉन a माइनस एच माइनस ए। यहाँ पर इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी a से a कैंसिल हो गया, क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोसेक माइनस एच अपॉन माइनस एच। कोसेक में माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कोसेक को अपॉन में ला सकते हो, तो आप कोसेक को अपॉन में यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक, यहाँ के क्या हो जाएगा, साइन, साइन एच मल्टीप्लाई एच। यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो h की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ पर भी h की जगह 0 पुट करोगे, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ पर भी 0, तो ओवरऑल कितना हो गया, 1 अपॉन 0। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 कितना हो गया, 1 अपॉन 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट कितना जाएगा, राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स की जगह वही पॉइंट पुट करेंगे, कौन सा पॉइंट, जिस पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, सातत्यता की जांच करनी है, कितना, x इज इक्वल टू a। तो नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच, फंक्शन में अपन x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, a प्लस एच, मतलब a से बड़ा, a से बड़े के लिए भी वही फंक्शन यूज हो रहा है, ऊपर वाला ही। तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोसेक a प्लस एच माइनस ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए। सोल्व आउट करेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी a से a कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 कोसेक h अपॉन h।
यहाँ कोसेक को अपॉन में लिखोगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन एच मल्टीप्लाई एच। यहाँ पर भी एच की जगह लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या फाइनल आंसर आएगा, देखो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, सीमा का मान रखोगे, एच की जगह 0 पुट किया तो क्या जाएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, यहाँ पर भी 0, तो ओवरऑल क्या हो गया 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, जो कि यहाँ पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये आ गया इन्फिनिटी, इसका वैल्यू राइट हैंड लिमिट का फंक्शन का वैल्यू कितना है 0। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी, फंक्शन का वैल्यू 0। बताओ इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 ये इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फिनिटी पता नहीं कितना का वैल्यू है, यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है, यहाँ कंफर्म है कितना है 0, बट तीनों इक्वल नहीं कह सकते। तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिखोगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल फंक्शन का वैल्यू। कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे कि यहाँ फंक्शन का राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, नहीं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ डिफाइन नहीं है, कितना भी हो सकता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हिंदी में लिखोगे अतः है फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हो फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर असतत है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से इजी वे में कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपली है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आप मत कर देना, यहाँ पर ये 0 हो रहा है तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसका फर्स्ट का लास्ट पार्ट बचा है जी, उसको और अपन कंटिन्यूटी स्टडी कर रहे हैं, उसमें लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का जी पार्ट, उसको और अपन सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है फर्स्ट का जी पार्ट, जिसमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, वेयर कंडीशन दे रखी है अपन को एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन ए, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज इक्वल टू ए, 0 वेयर एक्स इज इक्वल टू ए, एंड लास्ट इसका कंडीशन दे रखी है ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड कंडीशन दे रखी है अपन को x ग्रेटर देन ए, x ग्रेटर देन ए। अपन को इसमें भी x इज इक्वल टू ए पर ही टेस्टिंग करनी है, x इज इक्वल टू ए पर ही सांतत्यता की जांच करनी है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो वही तीनों कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे अपन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स की जगह क्या पॉइंट पुट करेंगे, ए पॉइंट पुट करेंगे, क्योंकि ए पर यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, सांतत्यता की जांच करनी है, तो एक्स की जगह ए पुट करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, फंक्शन में अपन ए माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, देखो ए माइनस एच मतलब ए से छोटा, ए प्लस एच मतलब ए से बड़ा, तो ए माइनस एच मतलब ए से छोटा, ए से छोटे के लिए देखो ए छोटा एक्स का वैल्यू है ए से छोटा, उसके लिए फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन को आप यहाँ पर यूज करोगे तो क्या जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस फंक्शन को यूज करने का मतलब इसमें वेरिएबल की जगह एक्स की जगह क्या पुट करोगे ए माइनस एच, तो देखो ए माइनस एच ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, यहाँ पर आप लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो, होल स्क्वायर सोल्व करने की ज्यादा खास जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफाइन हो रही है लिमिट, एच की जगह यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट करोगे, सीमा का मान रखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर सीमा का मान रखोगे एच की जगह 0, तो क्या बचाएगा ए ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस है, ए स्क्वायर से ये ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक सिंगल ए बच गया, माइनस है ये ए इसे से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ओवरऑल रिजल्ट 0। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करें हम, राइट हैंड लिमिट रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह वही पॉइंट पुट करोगे जिस पॉइंट पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, सांतत्यता की जांच करनी है, तो पॉइंट कितना दे रखा है एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट करोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, यहाँ पर फंक्शन में अपन a प्लस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे a प्लस एच का मतलब a से बड़ा कौन सा है x ग्रेटर देन a, x का मान है a से बड़ा, तो ये फंक्शन यूज होगा कौन सा, नीचे वाला लास्ट वाला फंक्शन यूज होगा।
तो इसमें बात करेंगे अपन लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर वेरिएबल में, वेरिएबल देखो ये है एक्स, इसमें a प्लस एच पुट करोगे तो देखो जो लिखा हुआ है बाकी का वो तो एज इट इज लिख दोगे, तो a माइनस ए क्यूब अपॉन ए प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो, एच की जगह 0 कोई दिक्कत नहीं, फाइनल आंसर आ जाएगा। एच की जगह 0 पुट किया अर्थात पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखा यहाँ पर एच की जगह 0, तो क्या आ जाएगा a माइनस ए क्यूब अपॉन, यहाँ एच की जगह 0 पुट किया तो क्या बच गया a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक सिंगल पावर बच गई तो क्या आ जाएगा a माइनस ए, अब ये a माइनस ए भी कैंसिल हो गया a से, तो क्या बच गया 0, फाइनल रिजल्ट इसमें क्या आ गया 0। नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे a पर, तो a पर फंक्शन का वैल्यू देखो, a पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये है जिसका वैल्यू कितना दे रखा है 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की x इज इक्वल टू a पर, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की x इज इक्वल टू a पर, और फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू a पर, तीनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या बोल सकते हो आप कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तो क्या लिख सकते हो आप, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, अर्थात हिंदी में क्या लिख सकते हो, आता है फलन एफ एक्स x बराबर a पर सतत है, x बराबर a पर सतत है। इस तरीके से फाइनल इसका रिजल्ट आंसर इस तरीके से आ जाएगा, फलन x बराबर a पर सतत है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था 6.1 एक्सरसाइज का, कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसके इतने पार्ट थे, तो ये जी पार्ट हो गया।